स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी लोगों का। मैच भाई विशाल भारती सर में। तो चलिए आज का देखिए वो कैप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है आपका इंटरफेरेंस, ये आपका नाउन है और ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले तो कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, उसको ज़रूर पूरा नोट कर लीजिएगा। और इन सभी का जो वर्ड दिया गया है इसका मैं यूज़ कहाँ पर करना है, इसका एग्जाम्पल कैसे करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका सभी का स्पेलिंग आपको ज़रूर याद रखना है। क्या है देखिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी यह एक नाउन है, यानी इसका मीनिंग होता है हस्तक्षेप करना। इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अ सिचुएशन इन एन अनवांटेड और हार्मफुल वे, यानी किसी काम या स्थिति में बिना ज़रूरत दखल देना होता है जिससे परेशानी या नुकसान हो, तो उस टाइम उसमें हम इंटरफेरेंस हम उस टाइम कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स याद रखिएगा क्या है, इंटरवेंशन या मेडलिंग हम इसे बोलते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, नॉन इन्वॉल्वमेंट या कोऑपरेशन, ठीक। और इसका एग्जांपल क्या देखिए है, पेरेंशियल इंटरफेरेंस इन द मैच क्रिएटेड अननेसेसरी टेंशन एमंग प्लेयर्स, यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे काम में ज़रूर ज़्यादा दखल देता है तो जैसे वहाँ पर हम इंटरफेरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ मीनिंग समझ लीजिए क्या है, जैसे माता पिता के हस्तक्षेप से खिलाड़ियों के बीच तनाव पैदा हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार हो गया। और दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, सीज़ फायर। सीज़ फायर मतलब यह एक नाउन है, याद रखिएगा। और इसका मीनिंग क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन अपोजिंग साइड्स टू स्टॉप फाइटिंग टेम्परेली, युद्ध विराम जिसे हम कहते हैं, यानी दो पक्षों के बीच कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने का यहाँ पर समझौता हुआ है, यानी युद्ध विराम हो चुका है, ठीक। और इसका सिनोनिम्स क्या है, ट्रूस या आर्मिस्टिक्स। और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, वॉरफेयर या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, द टू आर्मीज एग्रीड टू अ सीज फायर बिफोर पीस टॉक बिगेन। और यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों सेनाएं युद्ध विराम पर सहमत हो गई हैं। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जैसे कोई युद्ध हो, लड़ाई हो या झगड़ों को अस्थायी रूप से रोकने के लिए जब किया जाता है तो वहाँ पर सीज़ फायर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है देखिए यहाँ पर स्ट्रेन। तीसरा क्या है, स्ट्रेन या एक नाउन है, याद रखिएगा, स्पेलिंग STRAIN, ठीक। मीनिंग क्या है यहाँ पर, इंग्लिश प्रेशर और स्ट्रेस कॉज्ड बाय डिफ़िकल्टी और हैवी डिमांड। और इसका हिंदी मीनिंग है तनाव या दबाव, ठीक है, यानी अधिक दबाव, तनाव या बोझ होता है ना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या है, स्ट्रेस या प्रेशर। और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, कंफर्ट या रिलैक्सेशन, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेन फोर्स्ड फैमिली टू रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस, यानी आर्थिक दबाव के कारण परिवार को खर्च कम करना पड़ा। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी व्यक्ति पर मानसिक, आर्थिक या कोई शारीरिक दबाव हो तो उस टाइम हम स्ट्रेन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चौथा है हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। और ये नाउन याद रखिएगा, स्पेलिंग क्या है हॉस्टिलिटीज़ का, HOSTILITIES, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, एक्ट्स ऑफ फाइटिंग और अग्रेसिव बिहेवियर बिटवीन एनिमीज़, यानी शत्रुता या संघर्ष, यानी दुश्मनी, लड़ाई या आक्रामक व्यवहार को यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ कहते हैं। और सिनोनिम्स क्या होगा इसका देखिए, एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट या उल्टा कर दिए इसका पीस, हार्मनी, ठीक है। और इसका यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा, हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज लास्टेड फॉर 7 months। और इसका मतलब क्या है कि पड़ोसी देशों के बीच शत्रुता कई महीनों तक चली। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे हॉस्टिलिटीज़ का, कि देशों, समूह या लोगों के बीच लड़ाई या दुश्मनी जब बताने के लिए यूज़ होती है तो यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक। पांचवा क्या है देखिए, स्वीपिंग। स्वीपिंग यह एक एडजेक्टिव है। स्वीपिंग मीन्स क्या होता है, व्यापक, बड़ी मात्रा में, है ना। तो SSWEEPING, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वाइड रेंजिंग एंड अफेक्टिंग मैनी पीपल और थिंग्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव। इंटोनिम्स हो जाएगा लिमिटेड या नैरो, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म इन द एजुकेशन सेक्टर। तो इसका क्या है मीनिंग देखिए, कि सरकार ने व्यापक सुधारों की घोषणा की। और इस स्वीपिंग का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, या जब कोई बदलाव, नियम या प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर हो तो वहाँ पर हम स्वीपिंग वर्ड यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 है क्राइसिस।
क्राइसिस या नाउन याद रखिएगा और इसका मीनिंग क्या है देखिए, इंग्लिश मीनिंग है अ सीरियस सिचुएशन इन्वॉल्विंग डेंजर और डिफ़िकल्टी, यानी जब बहुत गंभीर और कठिन स्थिति हो तो वहाँ पर क्राइसिस हम बोलेंगे। और सिनोनिम्स क्या है यहाँ पर, इमरजेंसी या डिजास्टर, उल्टा कर दिए इसका स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, द हॉस्पिटल फेस्ड अ वाटर क्राइसिस ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक। और इसका मीनिंग क्या है, यानी अस्पताल को पानी के संकट का सामना करना पड़ा, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब कोई बड़ी समस्या या खतरे की स्थिति हो तो क्राइसिस वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी या एक एडजेक्टिव याद रखिएगा, विरोधाभासी ये वर्ड यूज़ होता है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, एक्सप्रेसिंग अपोजिट और इनोसिस्टेंट आइडियाज़, यानी एक दूसरे के विपरीत या मेल न खाने वाले विचार हो सकते हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज़ होता है। सिनोनिम्स क्या है यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट और इसके बाद कॉन्फ्लिक्टिंग, इसका उल्टा कर दीजिए कंसिस्टेंट या कॉम्पेटिबल, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द विटनेस गेव कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी का, देखिए कि जब दो बातों या बयान आपस में मेल न खाएं, जब भी कोई दो लोगों का बात होगा उसमें अगर आपस में मेल नहीं खा रहा है तो वहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आठवां देखिए क्या है, कन्विंस्ड, यह एक एडजेक्टिव ही याद रखिएगा। कन्विंस्ड मीन्स क्या होता है, आश्वस्त या पूरी तरह विश्वासपूर्ण। इंग्लिश मीनिंग क्या है, कंप्लीटली सर्टेन और परसुएडेड अबाउट समथिंग, इसका उल्टा कर दिए सिनोनिम सर्टेन या एश्योर्ड। इंटोनिम्स लिख दीजिए, इसका है डाउटफुल या अनसर्टेन, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका देखिए, सी वॉज कन्विंस्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे विश्वास था कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे कि जब किसी बात पर पूरा भरोसा हो जाए तो हम कन्विंस्ड वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। जब आपको पूरी तरह से आपको विश्वास हो जाए तो कन्विंस्ड वर्ड आप आराम से बनाकर बोल सकते हो, लिख सकते हो। 9 देखिए क्या है, स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथेंड यानी यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। स्ट्रेंथेंड यानी इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है देखिए, मेड स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव, यानी मजबूत किया। सिनोनिम्स लिख दीजिए इसका, रेनफोर्स्ड या फोर्टिफाइड, और इसका उल्टा कर दीजिए वीकेंड या डैमेज्ड, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या है देखिए, डेली प्रैक्टिस स्ट्रेंथेंस हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रोज़ अभ्यास करने से उसकी संवाद क्षमता मजबूत हुई, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी कौशल, संबंध या वस्तु को और मजबूत बनाया जाए, ठीक है। और 10वां देखिए लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है देखिए, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग क्या है, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और स्ट्रगल बिटवीन पीपल और ग्रुप्ड, यानी संघर्ष या टकराव। सिनोनिम्स क्या है, क्लैश, डिस्प्यूट, इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, एग्रीमेंट या हार्मनी। एग्जाम्पल है, अ कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ओवर सैलरीज, यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट का, कि मज़दूरों और प्रबंध के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। और इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे कि जब दोनों समूहों या देशों के बीच झगड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही झगड़ा या विवाद हो, तो वहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वोकैब का सेक्शन, और कहीं पर भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और देखिए सिलेक्शन फेज़ का तो फॉर्म आप लोगों ने भरा ही होगा, उसकी तैयारी में आप लगे रहिएगा। और बाकी जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम है, एसएससी का, एमटीएस का देखिए एग्ज़ाम आने वाला है, उसका भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग अपना तैयारी एकदम पूरी किए रखिएगा, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को करना है। और आप इसी चैनल पर आपको आने वाले थोड़ा टाइम में जिन बच्चों का भी बेसिक दिखे, जो जनरल नॉलेज क्लियर नहीं है, तो लूसेंट का सीरीज़ भी मैं चलाने वाला हूँ। और
मतलब जो अभी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्यारे साथियों देखिए टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। अभी देखिए मैं रात को 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे नींद आ रही है लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ और अच्छे से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से पूरी तरह समझा सकूँ। क्योंकि दिन भर क्या है देखिए, बहुत मतलब ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ बहुत शोर होता है, ठीक है। तो और अब क्या बताऊँ, कभी भविष्य में टाइम मिलेगा तो फुर्सत में बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी बात नहीं है, हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, और जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।